क्योंकि ये वीडियो है उस पहाड़ के बारे में जिसका एक हिस्सा हनुमान जी उखाड़ कर ले गए थे। ये हिमालयन ब्लू शीप है जो नंदा देवी नेशनल पार्क में साथ साथ जो नदी चल रही है ये धौली गंगा रिवर है जिसका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट अलकनंदा रिवर। यही तो बोर्ड है। हनुमान जी का नाम भी नहीं ले सकते और जहाँ हनुमान जी की पूजा भी नहीं की जाती। को भालू मिल जाएंगे तो भालू को अभी ऐसा। हाँ और क्या, अभी भालू का दहशत है। टाइगर तो भग जाता है एक बार के लिए। क्या मुझे लगा ये था। नहीं कांच लगा लो यार, भालू क्या है, भालू दिमाग वाला इंसान है। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी अद्भुत जगह जिसे देखकर और उसके बारे में सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। वो है द्रोणागिरी पर्वत या फिर कह लीजिए संजीवनी पर्वत। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ खास है क्योंकि ये वीडियो है उस पहाड़ के बारे में जिसका एक हिस्सा हनुमान जी उखाड़ कर ले गए थे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए। तो आइए चलते हैं इस अद्भुत द्रोणागिरी पर्वत को देखने जो आपको लिटरली शॉक्ड कर देगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा एक पहाड़ सच में भी है। चलिए चलते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था दोस्तों कि हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आगे मलारी या नीति वैली तक जाएं या नहीं जाएं, लेकिन हमें पता चला कि नीति वैली और मलारी का ये जो स्ट्रेट रास्ता जाता है इसके रास्ते पर द्रोणागिरी पर्वत पड़ता है। तो हमने डिसाइड किया कि मलारी और नीति वैली फिर कभी जाएंगे क्योंकि हमें आगे के लिए लेट हो जाएगा। तो अभी हम द्रोणागिरी पर्वत देखने चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। मजा आया क्या? मगर आप तो डर रहे थे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल गए हैं द्रोणागिरी पर्वत को देखने, वो पर्वत जिसको संजीवनी पर्वत भी कहते हैं। और ये जो रास्ता है ये सीधा मलारी और नीति वैली को जाता है और इसी रूट पर द्रोणागिरी पर्वत का व्यू पॉइंट भी आएगा। और दोस्तों ये पूरा रास्ता नंदा देवी नेशनल पार्क के अंडर में आता है, तो यहाँ हमें वाइल्ड एनिमल्स भी दिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स रास्ते देख रहे हो कितने खूबसूरत और कितने शांत है ना। पर इन रास्तों को देखकर हमें स्पीति और लद्दाख के रास्ते याद आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही माउंटेन्स और ऐसे ही रोड्स और ऐसी ही शांति, दूर दूर तक लोग नहीं दिख रहे हैं। और ऐसी प्लेसेस को ही बोलते हैं ऑफ बीट प्लेसेस और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। अगर आप लोग भी ऐसी ऑफ बीट अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ढूंढ रहे हैं घूमने के लिए तो जोशीमट्टू, तपोवन एंड मलारी विलेज वाला रूट जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, बस वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही अपना ट्रिप प्लान करें। तो दोस्तों कैसा लगा हमारी गाड़ी का ये शॉट? इतनी अच्छी लोकेशन आ रही है, मन कर रहा है कि हर जगह फोटोज लेते रहें, लेकिन टाइम बहुत कम है हमारे पास क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें द्रोणागिरी पर्वत के व्यू पॉइंट तक पहुंचना है। तो इसीलिए डायरेक्ट व्यू पॉइंट तक ही चलते हैं। ये देखो गांव है, ये देखो यहाँ पे रहते थे लोग पहले। आपको कैफे कोई नहीं है। गाय कहाँ से है आज की डेट में? कहाँ से है? आगे गांव है ना, गांव भी तो आगे है। हाँ, वो देखो वो ऊपर हाँ, वो है। वो चढ़े डरा देते हो क्या? वो देखो मोबाइल से देख लो, जूम कर लेना। तो एक ही है क्या? इससे देखो, इससे बड़े, इससे जूम। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें एक ब्लू शीप दिख गया जिसे भरल भी कहा जाता है क्योंकि हमने बताया था ना आपको ये जो रास्ता है ये पूरा एरिया नंदा देवी नेशनल पार्क के अंडर में आता है। रुक के आ जाओ क्या आ जाओ। देखा आपको? आवाज कर मत करना। तो देखा आपने दोस्तों, ये हिमालयन ब्लू शीप है जो नंदा देवी नेशनल पार्क में बहुत ही वाइड रेंज में पाई जाती है। और वो देखिए वो ऊपर वाले माउंटेन पर एक और ब्लू शीप है और हो सकता है कि वहाँ ऊपर और भी ब्लू शीप हो क्योंकि वहाँ ऊपर माउंटेन पर ग्रास ही ग्रास दिख रही है। खैर चलिए अब आगे चलते हैं और हो सकता है दोस्तों कि हमें और भी वाइल्ड एनिमल्स दिख जाए रास्ते में क्योंकि अभी हम नंदा देवी नेशनल पार्क के एरिया में ही चल रहे हैं। फुल आ गया, बढ़िया वाला।
धौली गंगा नदी है ये। धौली गंगा। हाँ अच्छा। सुना है नाम? हाँ। हाँ धौली तो गंगा। धौली गंगा बनाती है विष्णुप्रयाग, अलकनंदा से मिलके। अच्छा हाँ, तो धौली गंगा ही है। इनसे 6 किलोमीटर। कितना है? 6 किलोमीटर। द्रोणागिरी 6 किलोमीटर है ना। रोड ठीक है। रोड तो ठीक है मगर आधा वहाँ तक नहीं है, रोड आधा है। मतलब द्रोणागिरी जाओगे आप? कच्ची रोड है मतलब। देखना है बस। वो सामने से देखना, इसी रोड से जाना, मेन रोड। सामने पल्ले पार ही जाने मेन रोड है ना, आगे बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पे पल्ले पार मत जाना, पुल क्रॉस मत करना था। अच्छा आगे जाके बोर्ड मिलेगा आपको, द्रोणागिरी पर्वत का बोर्ड मिलेगा, वहीं पे प्रचालय बैठने का है। वो कच्ची रोड है ना। वहीं तक रुक के वापस आ जाओ। हाँ वहीं से दिख जाएगा पूरा। क्योंकि अभी इसके आगे तो नीति वगैरह जाने का कुछ अभी कुछ है नहीं ना ज्यादा कुछ। नहीं जा तो सकते हैं। जा सकते हैं आप। हाँ, मलारी में है रहने के लिए। है और जगह कैसे घूमने के हिसाब से? हाँ, वहाँ होम स्टे है, 2-3 है। तो फ्रेंड्स अभी ये एक गांव आया है तमाक विलेज, और यहाँ हमने पूछा द्रोणागिरी के बारे में, तो इन लोगों ने बताया है कि इसी रोड पर आएगा द्रोणागिरी का व्यू पॉइंट। बस एक ब्रिज आएगा रास्ते में, तो ब्रिज की दूसरी तरफ नहीं जाना है क्योंकि वो कच्चा रास्ता है और अभी बन रहा है। बाकी रास्ता देखिए दोस्तों, है ना ब्यूटीफुल। हमारे साथ साथ जो नदी चल रही है ये धौली गंगा रिवर है, जिसका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट अलकनंदा रिवर के साथ विष्णुप्रयाग में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये एक और विलेज आया है, इसका नाम है जुम्मा गांव। कितने छोटे छोटे गांव है ना यहाँ पर, और पॉपुलेशन भी बहुत कम है इन विलेजेस की। और ये देखिए दोस्तों, ये एक ढाबा भी आया है यहाँ पर, अचानक ढाबा। कितना फनी और इंटरेस्टिंग नेम है ना, मतलब नाम से ही लग रहा है कि यहाँ के लोग कितने फ्रेंडली और हैपनिंग होंगे। और पता है दोस्तों, ज्यादा ठंडी होने की वजह से यहाँ के जो गाँव वाले हैं वो बस 6 मंथ्स तक ही यहाँ पर रहते हैं, और फिर उसके बाद कम ठंडी वाली जगहों पर चले जाते हैं। अचानक सोच ही नहीं सकते जब अचानक दवा आ जाए किसी का। वो है, मुझे लग रहा है सामने बोल रहा है ना। सुंदर है। धौली गंगा। हाँ सुंदर है। ये देखो ब्रिज, इस पे चलता है, पर पहले कहीं लगा लो। वीडियो में ये थी। पहले वो देख कर आते हैं, वापस आते हैं वगैरह। तो उसने बोलता ब्रिज पार नहीं करना, बस यहीं पे ब्रिज पे रुकना है, यही होगा। अरे ये तो बोर्ड का लगा है यार। सुना? तो द्रोणागिरी कौन सा है आगे है ना? नहीं रास्ते तो ठीक, थैंक यू। यही रास्ता है ना? अरे जो 6 किलोमीटर लिखा है मैंने 67 पे देखा था, अभी अपन 2 किलोमीटर हुए, 4 किलोमीटर बाकी है। और ब्रिज तो आगे छूट गया। एक ही ब्रिज है क्या यहाँ पे? टेम्परेचर गिर गया ना, 11 हो गए। 11 है ये? कमी होगा। 11 लग रहा है मुझे तो। मुझे भी हाथ से बर्फ जम रही है हाथ की। तो फ्रेंड्स द्रोणागिरी अभी 4 किलोमीटर और बचा है, और ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हमारे हाथ एकदम फ्रीज हो गए हैं। अभी का जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, लेकिन फील्स लाइक 1 डिग्री सेल्सियस लग रहा है। सच में बहुत ठंडी है दोस्तों यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये जो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं ना, हमें इस ब्रिज पर नहीं जाना है क्योंकि उस तरफ का जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता है और अभी बन रहा है, और वो रास्ता जाता है सीधा द्रोणागिरी गांव की तरफ। तो हम लोग द्रोणागिरी विलेज नहीं जा रहे हैं, हम लोग द्रोणागिरी के व्यू पॉइंट तक जा रहे हैं। पूरा वाओ, क्या हो रेड उत्तरी रेड क्या ये क्या है ना, बर्फ वाला ही है। रेड क्या मम्मा? माउंटेन देखो रेड कलर का दिख रहा है सन सुंदर दिख रहा है अभी तो, जो भी है। सनसेट से। अच्छे वाला मोबाइल दो। देख मेरा वाला हो जाएगा ना चल। अब पासवर्ड डाल। तो दोस्तों सामने का माउंटेन देख रहे हो, कितना सही दिख रहा है ना। सनसेट की जो चमक आ रही है उस स्नो पीक्ड माउंटेन पर, उससे वो माउंटेन और भी ज्यादा सुंदर दिख रहा है ना। और दोस्तों द्रोणागिरी पर्वत अभी नहीं आया है क्योंकि उसका एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, पर हमें जो भी कटा हुआ माउंटेन दिख रहा है ना, उसे हम द्रोणागिरी पर्वत सोच लेते हैं। सोचे कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग द्रोणागिरी पर्वत को देखने के लिए। हाँ ये रहा इस तरफ राइट में। हाँ ये है कटा हुआ। यही तो बोर्ड है ब्लू कलर का। ये रहा द्रोणागिरी पर्वत।
हाँ। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं द्रोणागिरी पर्वत और ये व्यू पॉइंट है द्रोणागिरी पर्वत का। और यहाँ देखिए एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है लॉर्ड हनुमान लिफ्टेड संजीवनी पर्वत टू सेव द लाइफ ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण ड्यूरिंग द एपिक बैटल ऑफ रामायणा। मतलब सोचिए दोस्तों, यही वो पर्वत है जिसे रामायण काल में भगवान हनुमान जी ने उठा लिया था। और वहाँ देखिए कटा हुआ एक निशान भी दिख रहा है और देखिए हनुमान जी के पैरों के निशान भी बने हैं वहाँ पर, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे मेघनाद के बाण से, तो संजीवनी बूटी की तलाश में हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत आए थे और उन्हें समझ नहीं आया था कि वो कौन सी जड़ी बूटी है। तो उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत का आधा हिस्सा उखाड़ दिया और लेकर चले गए। पर वहीं द्रोणागिरी पर्वत के पास दोस्तों द्रोणागिरी गांव भी है, बिल्कुल हमारे ठीक सामने, जहां हनुमान जी का नाम भी नहीं ले सकते और जहां हनुमान जी की पूजा भी नहीं की जाती है ना। बिल्कुल डिफरेंट और अमेजिंग स्टोरी। लेकिन ये सच है दोस्तों कि द्रोणागिरी गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है और इसका रीजन ये है कि वहाँ के लोग द्रोणागिरी पर्वत की पूजा किया करते थे। वो उनके लिए देवता के समान थे, लेकिन हनुमान जी ने उनके देवता समान पर्वत का आधा हिस्सा उखाड़ लिया, जिस वजह से यहाँ के लोग हनुमान जी से आज तक भी नाराज हैं। तो दोस्तों हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें द्रोणागिरी यानी संजीवनी पर्वत देखने का मौका मिला, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि संजीवनी पर्वत यहाँ उत्तराखंड में है। तो अगर आप लोग इस तरफ घूमने आए तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। और अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है और यहाँ सेफ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ वाइल्ड एनिमल्स का खतरा है जैसे स्नो लेपर्ड वगैरह। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ से वापस जोशीमठ। मैं चलना चाहिए, रास्ता सेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमें चलना चाहिए, रास्ता सेफ नहीं लग रहा जानवर के वजह से। वो ऐसे ही करते हैं और जल्दी से या तो हमारे पास कोई नुकीला धारदार जेब में होना चाहिए। चलो यार चलते हैं। लेपर्ड आ गया ना सही कह रहा। तो फ्रेंड्स अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से, लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ पिक्स भी ले लेते हैं। जबरदस्त ठंडा हो रहा है क्योंकि एरिया ऐसे ही ना सुनसान, तो वो घूम सकते हैं। हाँ। घाटी भी है नीचे, मतलब पानी भी है। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं आगे के लिए, मतलब हम लोग अब वापस जोशीमठ की तरफ ही जा रहे हैं। अंधेरा इतना ज्यादा हो गया है दोस्तों कि हम लोग डर गए, क्योंकि यहाँ वाइल्ड एनिमल्स का खतरा है। और वैसे भी हमने बहुत अच्छे से द्रोणागिरी पर्वत को देखा और आपको भी दिखाया। तो चलिए चलते हैं अब आगे। ये देखो ये वो वाला कट आ गया शायद, उसे लग रहा है ना ढाबा आ गया क्या इसका? वो रहा ना, है ना? 10 से ज्यादा स्पीड नहीं रखनी। 10। हाँ। अरे 10 में तो और डर लगेगा। नहीं नहीं अरे चलाओ ना, इसको देख। अरे चलाओ ना, बड़ा लगा मजेदार था वो। ये वाला है अरे सारे ही खत्म। खतरनाक ही नहीं लगा यार, खतरनाक ही नहीं लगा। यूनिक पुल था ये बड़ा। लोग बंद कर देते हैं इसे पुल को। तो दोस्तों ये जो ब्रिज था ना बड़ा खतरनाक सा था, गाड़ी के चलते ही बीच में से खुल भी जा रहा था। और इस ब्रिज की कैपेसिटी ही नहीं लग रही थी हमें कि झेल पाएगा गाड़ी के वेट को, पर थैंक गॉड हमने आराम से क्रॉस कर लिया। क्या कह रहे हो? पैंथर बैठा था, यहाँ देखो पैंथर बैठा। मुझे पैंथर ही नहीं है, पैंथर है वो, ये देखो आप। पैंथर है, छोटा पैंथर ये। ब्लैक पैंथर है भाई, इसका नाम पैंथर रखा हमने।
ये डॉगी है तपोवन देख लिया, जोशीमठ देख लिया, ऋषिकेश देख चुके हैं, श्रीनगर कौन सा है, ये दूसरा है। गर्म पानी आ गया तो हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग पे कई बार जानवर ही मिल जाते हैं क्योंकि बाहर माहौल ठंडा है, वहाँ गर्म पानी। आसपास तो बैठ ही सकते हैं गर्म पानी में, ठंडों में कार के नीचे भी तो इसीलिए बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग तपोवन हॉट स्प्रिंग पहुंच गए हैं और फिर कुछ ही देर में जोशीमठ भी पहुंच जाएंगे। और हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया है दोस्तों कि हम लोग आज रात ओली रुकेंगे, क्योंकि जोशीमठ तपोवन रुकने का कोई मतलब नहीं है और ओली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो वहीं स्टे करेंगे और थोड़ा मॉर्निंग में घूम भी लेंगे। अभी तो ज्योतिर वो आया, हाँ मतलब वही जोशीमठ, जोशीमठ में बोल ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे ज्योति दिखा। और लाइट भी बड़ी जबरदस्त चमक रही है। ये वो वाटरफॉल वाला जगह आ गई क्या? पीछे वाला रास्ता था यार, लिखा है यहाँ पे, ये रास्ता नहीं लिखा है वो तो फिर ओली का। तो 4 किलोमीटर मैं बचाऊं या रहने दो, क्योंकि ये बाईपास। बाय ज्यादा ही छोटा दिख रहा है, सीधे अगर बाहर चल- से ही चलता है ना, हाँ, वहीं से आगे कोई से मतलब मिलेगा। नहीं है, तो कट- पता नहीं अजीब सा रास्ता दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोग जोशीमठ तो पहुंच गए हैं, अब बस ओली के लिए एक कट आएगा, वहां से जाना है। और ये जो पीछे अभी एक टर्न आया था वो कुछ ज़्यादा ही नैरो था, तो नीचे से भी एक रास्ता दिखा रहा है, वहीं से चलते हैं। ना, ऊपर पूछेंगे तो वही बात आ गई घूम। एक्सक्यूज मी, ओली का रास्ता किधर से होगा? ऊपर वाला सही है ना, गाड़ी चली जाएगी ना? चलिए चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों हमें ओली के लिए टर्न मिल गया है और अब हम ये ऊपर वाले रास्ते से ओली के लिए चल रहे हैं और ये जो नीचे वाला रास्ता है जोशीमठ को जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ओली में जाकर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी जो जर्नी रही है वो काफ़ी फुल ऑफ एडवेंचर ही रही है। और ओली एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आराम से चिल और रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे चढ़ाई करवाएंगे क्या ये इतनी भयंकर? 9 किलोमीटर की। एक्सक्यूज मी, ओली का रास्ता? यहाँ से बाएं हाँ बाएं दाएं बाएं ऐसे करके। यही रास्ता है। गाड़ी चली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? गाड़ी चली जाती है ना प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। बर्फ तो गिरी नहीं है, बर्फ तो नहीं होगी पर ठीक है। बस एक दो भालू मिल जाएंगे तो भालू को देख ले। अच्छा, मिल सकता है अभी ऐसा? हाँ हाँ, और क्या, अभी भालू का दहशत है। ओके और चल, क्या, घर में भी कुछ जाता है। अरे चलिए, थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स हमारी जर्नी में कोई ट्विस्ट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अभी अभी हमें पता चला कि ओली में भालू की दहशत है। जिन भैया से हमने रास्ता पूछा वो खुद हेलमेट पहनकर घूम रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग माइंड रिलैक्स की बात कर रहे थे और एडवेंचर तो शायद अभी फिर से स्टार्ट होने वाला है। मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा कि भालू रोड पे कैसा चलता दिखेगा। टाइगर वाइगर तो देखे हैं। ये देखो फोटो खींचो। और हाँ, प्रभावित क्षेत्र। लिखा है ना, जल्दी चमोली लो। में है भाई भालू। आतंक चल रहा है क्या लेकिन न्यूज में? भाई मुझे मत बता रहा। कांच लगा लो यार, पता है डर लगता है। ठीक है, टाइगर क्या, टाइगर तो भग जाता है एक बार के लिए। क्या? मुझे लगा ये था। नहीं, कांच लगा लो यार। भालू क्या है, भालू दिमाग वाला इंसान है, हाँ। वो खींचा खाची भी कर सकता है कांच में से घुस के। टाइगर ये सब चीजें नहीं करेगा। उनके हाथ इंसानों जैसे होते हैं। वही बात है ना, वो तो इंसान की तरह कर सकता है हरकत। तो गेट खोल के भी आ सकता है, लोग भी हाँ। लगा। पकड़ लेता है वो, लोग तो लगा है। पकड़ता है वो ऐसे। हाँ, पकड़ता क्या भाई, जीव तो देता ही है। नहीं, ग्रिप बना सकता है वो। मैं वही कह रहा हूँ ना, उसके वो कर सकता है सारी चीजें, तो उसके लिए गेट वेट लगा के ही रखो। तो फ्रेंड्स भालू का आतंक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और हम लोग भी डर गए हैं काफ़ी, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर बोर्ड भी लगे हुए हैं भालू प्रभावित क्षेत्र करके। वैसे तो हम लोग गाड़ी में हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें भालू से डर लग रहा है, क्योंकि भालू इतना हैवी होता है कि अगर वो हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ा भी हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बड़ी। अच्छा, जब बर्फ पड़ती है ना तो ये शीत निद्रा में खो जाते हैं, हाइबरनेशन में। बोलता नहीं है क्या वो 6 महीने सोते हैं हम लोग, हाँ। और 6 महीने ही तो उठते हैं।
भालू हाँ ठंड पड़ती है सो जाते हैं वो। शीत निद्रा में जाते हैं हाइबरनेशन में। ये है अच्छा, इसलिए नंदा Work देवी का वो now. लिखा था, हाइबरनेशन के लिए भी लिखा था, ये भी लिखा था 6 मंथ्स कब तक ही खुलता है बस, लेकिन उसके बाद हाइबरनेशन पीरियड चल जाता है शीत उनका। निद्रा प्रभावित हो रही है। ठंड हो नहीं रही ना यहाँ पे, कम हो रही है अब। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस एरिया में भालू इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि जोशीमठ के बहुत पास है नंदा देवी नेशनल पार्क, और इस बारी ठंडी भी लेट आ रही है और स्नोफॉल भी उत्तराखंड में पहले से बहुत कम हुई है। तो भालुओं की नींद खराब हो गई है, जिस वजह से भालू आतंक मचा रहे हैं पूरे जोशीमठ और ओली एरिया में। पर ये इंसानों को नहीं खाते ना। खाते नहीं है ये, मार Attack देते हैं पर बहुत बुरी तरीके चीर से देते हैं ना। चीर देते हैं ये। सूंघने की शक्ति बहुत खतरनाक नाखून होते हैं इनों के। यहाँ हो सकता है इसलिए भी रहते होंगे क्योंकि यहाँ पर स्नो से कवर रहता है ना ये, स्नो कवर्ड एरिया है तो यहाँ। यहाँ से गए नहीं होंगे कहीं। और ये भी तो क्या नंदा देवी नेशनल पार्क के आसपास का ही तो एरिया। ठीक है, लोग भी तो घूम रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं, इन्हें डर नहीं लग रहा, इन्हें पता है। रूम वगैरह चाहिए होंगे आप लोगों को? रूम देख तो रहे हैं। मिल जाएंगे सर रूम। कहाँ कैसा क्या? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। कितने पर्सन होंगे सर? 4 लोग हैं हम। 4 रूम मिल जाएगा सर। 2 रूम चाहिए ना। 2 रूम चाहिए। तो हाँ जी, चाहिए। नंदा देवी के सामने कैफे एरिया है। कौन सा रिजॉर्ट है? सर ये भी न्यूली ओपन हुआ है, रॉकवुड्स कैफे एंड होमस्टे के नाम से, बट अभी काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ओली तो पहुंच गए हैं लेकिन भालू तो नहीं दिखा, पर होटल दिखाने वाले जरूर दिख गए हैं। तो हम अब इन लोगों के साथ होटल देखने जा रहे हैं, फिर वहीं जाकर फाइनल करेंगे अगर अच्छा लगता है तो। bonfire करेंगे ना 2-3 घंटे तो है कि नहीं मन? बालू ना आए तो ये तो जंगल की तरफ ले जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं इनके होटल में और रूम्स भी अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर, और हमें बोनफायर भी मिल गई है। ये देखिए, भले ही भालू का आतंक हो लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखिए कितने एडवेंचरस हैं, बाहर बोनफायर करके बैठ गए हैं। खैर, होटल का व्यू और यहाँ बाहर का व्यू हम लोग मॉर्निंग में दिखाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रब ना निकल कच्चे पक्के राह तेरे नहीं यकीन पड़ा पर